हे गाइस, तो मैं आपको ना एक आफ्टर मार्केट का ना एक एनालिसिस देता हूँ। क्या होता है ना, इससे हम ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। मैंने जो अभी मोस्टली जो अपनी लर्निंग करी थी ना, लाइव मार्केट में करी, उससे पहले प्रैक्टिस करी। बट जब मेरे सर आफ्टर मार्केट डालते थे ना, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी। क्यों? क्योंकि जो मैंने नहीं देखा शायद मैं उसको आफ्टर मार्केट में सर की नज़र से देख पाऊँ। क्योंकि लाइव मार्केट में तो एकदम से नहीं होता कि आपको बता सकें, बट हाँ आफ्टर मार्केट जब बन गया ना, क्योंकि ये मार्केट जो है ना वो नेक्स्ट टाइम भी आएगी, तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, चलो हम उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था आपको कि मिड कैप का मूव आया जो 2 रुपये से 60 रुपये तक की कॉल चली गई। बट हाँ, मैं आपको कोई टिप्स ना मैं कोई हैंडलिंग करता हूँ भाई, मेरा सिंपल सोबर सा एक ही मोटिव है, मैं आपको सिखाऊं। अब आप चाहे वो फ्री के माध्यम से आए चाहे पेमेंट के माध्यम से आए, पेमेंट देने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप फ्री से पैसा कमा लें। आप फ्री से मेरे को 6 महीने आप ऑब्जर्व करें, उसके बाद आपको ये देखना है कि हाँ मैं पेमेंट के लायक हूँ कि नहीं हूँ। मैं खुद बोलता हूँ कि आप मुझे जज करें तभी आएँ, एकदम से किसी की बातों में ना आए, ना सुन के आएँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एनालिसिस पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समय बहुत कीमती है यहाँ पे मार्केट में, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में मिलेगा उतना अच्छा है। तो चलो मिड कैप का चार्ट खोलते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम चलते हैं मिड कैप पे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आपको बोला मिड कैप आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। विक्स 13 पे है, मतलब स्टेबल है, जिस ट्रेंड में है उसी ट्रेंड में रहना चाहती है, वहीं उसी मूड में रहना चाहती है। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखते हैं तो अभी हमें अप ट्रेंड का शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिख रहा है। तो मतलब विक्स जब 13 है तो ऑलमोस्ट 13 के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई अप ट्रेंड में ही मोस्टली चांसेस हैं। तब हुआ क्या, अभी मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, आज की मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने एक डिप दिखाया, प्रीमियम अच्छा मिलता है स्टार्टिंग के पहले 15 मिनट में, तो यहाँ पे अच्छा प्रीमियम मिला। फिर मार्केट ऊपर भी गया, यहाँ पे भी अच्छा प्रीमियम मिला, बट कम से कम 70-60% ही मिला। जबकि आज इसकी एक्सपायरी है, तो हम कोशिश करते हैं कि डीके और थीटा के हिसाब से और डेल्टा के हिसाब से 70-80% के हिसाब से हमें इसमें वो मिले, प्रीमियम्स मिले, बट वो मिले ही नहीं। बट हुआ क्या, मैंने बोला आपको कि भाई मिड कैप अगर भागेगा ना तो ही बैंक निफ्टी भागेगा। बट जब ये गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ देखो, और ये जब ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, हम दोनों का चार्ट कंपेयर करते हैं किसके साथ, निफ्टी के साथ। सेम टाइम पे देखो, जब वो भागना स्टार्ट हुआ था ना मिड कैप, तब निफ्टी क्या हुआ, भागना स्टार्ट हुआ। बट मिड कैप ज़्यादा गिरा और निफ्टी स्टेबल स्लोली गिरा। हम सेम कंपैरिजन करते हैं किस पे, बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखो क्या रैली आई, स्टार्टिंग से ही बैंक निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली द थिंग इज, आज बैंक निफ्टी का ही दिन था, सिर्फ बैंक के बदौलत ही इतनी अच्छी रैली आई है। मैं साइडवेज का पूरा मन बना के बैठा हुआ था, और आप देखो मेरे मन के हिसाब से ही मार्केट लास्ट में चली। बट मैं स्टार्टिंग से इसको देखना चाहता था, क्यों, क्योंकि विक 13 पे थी, तो मैं सोच रहा था कि मार्केट साइडवेज रहे और फिर लास्ट के 12 या 12:30, 1:30-2 बजे के बाद एक अप ट्रेंड का मूवमेंट या डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दे, तो वो एक मूवमेंट ना कंटिन्यू रह सकता है। बट यहाँ पे उन्होंने फिर एक हमको ना दुविधा में डाल दिया। बट हाँ, क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है। अगर हम देखें क्लोजिंग की बात करें ना, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी ऊपर ही गया है। तो हुआ क्या कि बैंक निफ्टी आज अकेला स्ट्रॉन्ग था, बट बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए बाकी स्टॉक सपोर्टिव में नहीं थे, ना सेक्टर थे। धीरे धीरे वो जब तक वो सपोर्ट में आए, जब तक वो निफ्टी के सपोर्ट में आए, आप देखो निफ्टी स्लोली एंड स्टेडी ऊपर गया है। बट इसमें जो पुट सेलर होते हैं ना, उनका पैसा बनता है, कॉल बायर्स का पैसा नहीं बनता। बट मिड कैप में क्या हुआ, आज उसकी एक्सपायरी थी। अगर हम इसकी ड्राइंग को रिमूव कर दें, मिड कैप में एक्सपायरी थी। आप देखो मिड कैप एक ही रेंज में था, एक ही रेंज में था। जब हमें पता है कि मार्केट एक बिल्कुल, मतलब आप मानेंगे किसके तरीके से होती है, एक स्प्रिंग की तरह। आप जितना उसको प्रेस करेंगे ना, वो उतना अच्छा बाउंस लेती है। देखो मार्केट को आपने स्प्रिंग कराया, मतलब एक रेंज में बंद करा, उसके बाद ये मूवमेंट देखो, यहाँ से 2 रुपये की कॉल 60 रुपये तक गई। बट हुआ क्यों, क्या नए बायर्स आए थे? नहीं, देयर वाज नो न्यू बायर। पुट ऑप्शन में इतना ज़्यादा अंतर नहीं आया। बट हुआ क्या, जिन्होंने कॉल सेल कर रखी थी ना, आज एक्सपायरी थी, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को रिवर्स करा। तो जिन्होंने अपनी पोजीशन को रिवर्स करा ना, तब जाके ये मूवमेंट आया। बट आप एक चीज़ नोटिस करना ध्यान से, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप आगे की लर्निंग करोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे और आपके काम आएगी। वो क्या कि ब्रदर, जब ये मूवमेंट आया, ठीक है, जब ये पूरा मूवमेंट आया, ठीक है, जब ये पूरा मूवमेंट आया, क्या सेम टाइम में 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, ठीक है, मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी में कहीं आया? आप देखो, मैं इसकी भी रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ। देखो कोई मूवमेंट आया? नहीं आया। मिड कैप में आया? ठीक है। बैंक निफ्टी में आया? नहीं, स्लोली एंड स्टडी। यानी सिर्फ मिड कैप का मूवमेंट था जो हमें ऊपर ले गया। क्यों ले गया ऊपर? क्योंकि यार उसमें क्या था, आज उसकी एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में क्या होता है ना, जिनकी शॉर्ट पोजीशन बनी होती है ना, वो अपना अनवाइंडिंग करते हैं। मतलब अगर आपने कॉल सेल कर रखा है ना, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करोगे ना।
इसी प्रकार उन्होंने आज जब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी तो लास्ट का मूव आया। इसलिए कहते हैं कि आपको ये जज करना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे पढ़ते हैं लाइव मार्केट में, हम पढ़ते हैं सिंपल सोबर। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, अगर ये आ जाए तो ठीक है, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ अगर ये ओपन होता है तो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम चारों का चार्ट ले लेते हैं एक साथ, तीनों का चारों का चार्ट लेते हैं, फिर हम इनको ना कंपेयर करते हैं कि भाई मिड कैप, बैंक निफ्टी, निफ्टी क्या साथ में बिहेव कर रहे हैं, तब जाके हम उसको अप्लाई करते हैं सॉरी, ठीक है, किस चीज़ को, कि भाई हमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। तो लाइव मार्केट में ना ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं। तो जब 100-150 लोग बैठते हैं ना, हम सारे, ठीक है, पढ़ने वाले लोग, तो हर कोई एक डिस्कशन का पार्ट होता है और वो बताता है कि सर ओआई बढ़ रहा है, सर ये स्टॉक संभाल रहा है, सर ये सेक्टर गिर रहा है। तो अगर आपको सीखना है ना, तो ये एक आफ्टर जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना मार्केट एनालिसिस के, क्यों मार्केट भागा, सिर्फ मिड कैप में कॉल के प्रीमियम क्यों बढ़े, बैंक निफ्टी, निफ्टी में क्यों नहीं बढ़े, बैंक निफ्टी सुबह क्यों भागा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको रेगुलर रखें। बाकी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। यूट्यूब में मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस तरीके का, आप मुझे बताना कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू।